अधिक मास की पवित्र छाया में छिपी है एक ऐसी दिव्य एकादशी जिसके प्रभाव से एक साधारण रानी ने जन्म दिया तीनों लोकों के सबसे महान योद्धा को। आज की इस कथा में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी क्या है, इसका व्रत कैसे किया जाता है और कैसे भगवान विष्णु की कृपा से रानी पद्मिनी की सूनी गोद भर गई। तो दीपक की लौ की तरह अपने मन को शांत कीजिए और प्रवेश कीजिए भक्ति, तपस्या और चमत्कार की इस दिव्य कथा में। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी कहा जाता है। सामान्यतः एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु जब अधिक मास, जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, आता है, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 विशेष एकादशियां आती हैं, पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष, परमा एकादशी कृष्ण पक्ष। इन दोनों का महत्व अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना गया है। ये रहस्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में आने वाली ये पद्मिनी एकादशी मनुष्य को महान पुण्य प्रदान करती है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका व्रत करता है, वो यश, कीर्ति और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। पद्मिनी एकादशी व्रत विधि। व्रत का आरंभ दशमी तिथि से किया जाता है। कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का सात्विक भोजन करें। नमक का सेवन ना करें। भूमि पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान और शौच आदि से निवृत्त हों। दंत धावन करें। 12 बार जल से कुल्ली करके स्वयं को शुद्ध करें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा, दीप, धूप, पुष्प और मंत्रों से आराधना करें। ये व्रत मन और आत्मा दोनों को कमल की तरह निर्मल बनाने वाला माना गया है। सूर्योदय से पूर्व तीर्थ स्नान के लिए जाना चाहिए। स्नान के समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक शुद्धि की जाती है। तत्पश्चात श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने ये पवित्र कथा सुनाई। त्रेता युग में हैहय वंश में कृतवीर्य नामक एक महान राजा माहिष्मतीपुरी में राज्य करते थे। उनके पास वैभव, शक्ति और 1000 रानियां थीं, परंतु कोई पुत्र नहीं था जो राज्य का भार संभाल सके। ये दुख राजा के हृदय में तपती मरुस्थल जैसा धधकता रहता था। देवताओं, पितरों, सिद्धों और अनेक वैद्यों की सहायता लेने पर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंततः राजा ने राजसुख त्याग कर तपस्या का मार्ग चुना। उनकी प्रिय रानी पद्मिनी, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थीं, अपने पति के साथ वन जाने को तैयार हो गईं। दोनों ने मंत्री को राज्य सौंपा और राजसी वस्त्र त्याग कर गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। राजा ने वहां 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया, परंतु पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन पतिव्रता रानी पद्मिनी को महान सती अनुसूया ने कहा, सभी महीनों में अधिक पुण्य देने वाला मलमास होता है, जो लगभग 32 महीनों के बाद आता है। उसमें आने वाली पद्मिनी शुक्ल एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया, निराहार रहकर उपवास किया, पूरी रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु का ध्यान और भजन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। समय आने पर रानी पद्मिनी के गर्भ से कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म हुआ। वे इतनी पराक्रमी और बलवान थी कि तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त कोई उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा, जो मनुष्य मलमास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं या इसकी कथा श्रद्धा से सुनते और पढ़ते हैं, वे यश प्राप्त करते हैं और अंततः विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये थी पद्मिनी एकादशी की महिमा, एक ऐसा व्रत जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पवित्र करता है। रानी पद्मिनी की अटूट श्रद्धा ने ये सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति में विश्वास जुड़ जाता है, तब स्वयं भगवान भी भक्त की पुकार सुनते हैं। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, यश और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य आती है। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और ऐसी ही सनातन धर्म की रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।